अब शुरुआत करते हैं हम राशि के हिसाब से कहां पर निवेश किया जाए इस आने वाले साल में, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इन तीन राशियों के लिए आर्थिक भविष्य कैसा रहने वाला है, ये बताइए। देखिए, वर्ष के आरंभ में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर और वर्ष में जो परिवर्तन हो रहा है उनके आधार पर अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन यही हो रहा है कि शनि का परिवर्तन 17 जनवरी को राज्य भाव से यानी कर्म के भाव से लाभ के भाव पर रहा है। और लाभ के भाव पर स्वराशि के होकर के शनि देव जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति का कर्म रहा है, जो व्यक्ति कर्म किया है, उसका लाभ बहुत मिलेगा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। लेकिन यहाँ आर्थिक की बात महत्वपूर्ण यह है कि अचानक से धन लाभ के लिए शनि का स्वग्रही गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत सकारात्मक होगा। राज्य सेवा में भी प्रमोशन करते हुए धन लाभ बढ़ाएंगे, वेतन वृद्धि करेंगे तो निश्चित तौर पर धन बढ़ेगा। मेटल सेक्टर में यदि वो निवेश करता है व्यक्ति तो उसके लिए भी अचानक धन लाभ की प्राप्ति कराएंगे। मेटल सेक्टर मजबूत बनाएगा उनको यदि मेष राशि के लोग इस सेक्टर में निवेश करते हैं तो 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक आर्थिक उन्नति के लिए मेष राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 22 अप्रैल को बृहस्पति का परिवर्तन लग्न भाव पर, राशि भाव पर हो जाएगा, व्यय भाव से राशि पर गोचर करेंगे। तब से लेकर 22 अप्रैल से लेकर के वर्ष के अंत तक बृहस्पति लग्न भाव पर जाएंगे, राशि के भाव पर जाएंगे, वहां से साझेदारी के भाव पर दृष्टि पड़ेगी, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। ऐसे में आर्थिक उन्नति के लिए यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए बहुत सकारात्मक साबित होगा। यदि मेष राशि के लोग 22 अप्रैल के बाद निवेश करते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े संस्थाओं में या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े संस्थाओं में, किसी भी बैंकिंग सेक्टर से जोड़ करके, तो उनके लिए वर्ष का जो अंतिम समय होगा बहुत लाभदायक होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेटल सेक्टर भी इनके लिए मजबूती दे रहा है, सकारात्मक परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है, परंतु मानसिक चिंता बनाएगा। अप डाउन की स्थिति भी बीच बीच में होती रहेगी। अगर धैर्य बनाए रखें तो वर्ष के अंत में ले जाकर के बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति करा देगा मेष राशि वालों के लिए। अब हम वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि के लिए सर्विस सेक्टर बड़ा मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि शनि का परिवर्तन 17 जनवरी के बाद इनके राज्य भाव पर हो जाएगा, कर्म के भाव पर हो जाएगा, कार्यक्षेत्र के भाव पर हो जाएगा। तो ऐसे में यह व्यक्ति खूब कर्म करेगा और उसको कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, जमीन के कारोबार से जुड़ करके बहुत लाभ प्राप्त करेगा। रियल एस्टेट से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वहां भी लाभ प्राप्त करेगा। और इन क्षेत्रों से जुड़े कंपनियों में यदि वो निवेश करता है शेयर बाजार के थ्रू तो उसे बड़े लाभ की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें, निश्चित तौर पर उनके लिए लाभदायक होगा, परंतु विचार यह करना है कि जो बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है मेष राशि में 22 अप्रैल के बाद से, वह विचार करके ही निवेश करना पड़ेगा। उससे पहले अगर निवेश कर ले गए तब तो बहुत अच्छी आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी, परंतु 22 अप्रैल के बाद थोड़ा संभल करके इनको निवेश करना होगा। विशेष करके वाहन से जुड़े कंपनियों में या वाहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए या कारपोरेट क्षेत्र में भी उन जगहों पर जो सामान की ढुलाई वाला कार्य करते हैं उस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहतर समय साबित होने जा रहा है। अब हम मिथुन राशि वालों के लिए बात करेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए यह जो परिवर्तन हो रहा है ये भाग्य भाव में होगा, तो सोशल सेक्टर के लिए बहुत मजबूती मिलेगी। 30 अक्टूबर तक शेयर बाजार से बड़े लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी बन दिख रही है। 17 जनवरी से लेकर के और 30 अक्टूबर के मध्य तक। 17 जनवरी 2023 के बाद कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा। निश्चित तौर पर जो निवेश कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देगा 17 जनवरी 2023 के बाद। शिक्षा और पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। 22 अप्रैल 2023 तक धन संग्रह के लिए समय ठीक रहेगा और यहाँ निवेश भी करते हैं ये सोच समझ करके, तो आर्थिक दृष्टि से समय इनका ठीक होगा, परंतु बार बार इनका परिवर्तन करने की जो प्रवृत्ति बनेगी उससे इनको बचना होगा। परिवर्तन बार बार करेंगे तो शनि की दृष्टि जो लाभ भाव पर पड़ेगी उसमें लाभ में कमी कर देगी। हो सकता है कोई शेयर में निवेश किए हों और बेच दें वो बढ़ने लगे, हो सकता है कि न बेच पाए, सही ढंग से बुद्धि न लगा पाए तो भी अवरोध की स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए सोच विचार करके खरीदें या बेचें या निवेश करें। ठीक है।
पंडित जी, जहां एक तरफ दुनिया में रिसेशन या मंदी का खतरा भी मंडरा रहा है, एक बार फिर से कोविड का भी डर फैल रहा है, क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा 2023 में? देखिए, जो वर्ष की जो ग्रहों की स्थिति है उस पर अगर हम विचार करते हैं तो भारतीय दृष्टिकोण से कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। थोड़ा सा राहु का जो परिवर्तन हुआ है अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो 30 अक्टूबर तक बना रहेगा, तो राष्ट्र में खर्च वृद्धि होगी, थोड़ी सी महंगाई हल्की सी बढ़ेगी, लेकिन अन्य राष्ट्रों की तुलना में यह कम ही रहेगा। जैसे अमेरिका हुआ, मेष राशि से जो भी अमेरिका हुआ, चीन हुआ या अन्य जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। भारतीय दृष्टिकोण से सकारात्मक परिवर्तन ही दिखाई देगा, बहुत नकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। अब अगली 3 राशियों के बारे में बताइए पंडित जी। कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, कैसे देखते हैं आप इनके लिए नया साल? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला, तो शनि का परिवर्तन, बृहस्पति का परिवर्तन इनके लिए भी प्रभाव डालेगा। तो 17 जनवरी 2023 के बाद धन संग्रह में अवरोध आएगा इनके लिए। 22 अप्रैल से थोड़ा सा सुधार जरूर देखेगा। शेयर बाजार में थोड़ा संभल कर ट्रेडिंग करें तो अच्छा है। निवेश करना ठीक है, ट्रेडिंग करना इनके लिए नुकसानदायक है। 22 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन और वाहन से जुड़े कार्यों के लिए विशेष लाभदायक स्थिति बनेगी, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए साझेदारी से व्यापार की शुरुआत 17 जनवरी के बाद कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 तक, जनवरी से 23 तक, अप्रैल 23 तक धन संग्रह अति उत्तम बना रहेगा, शानदार होगा। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट से बचकर इन्हें कार्य करना चाहिए, संभल के कार्य करने की आवश्यकता रहेगी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो भी लोग हैं उनको। 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक प्रगति सकारात्मक बनी रहेगी। धन के दृष्टिकोण से शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार जो है वह सामान्य फलदायक ही होगा, बहुत बड़े लाभ की उम्मीद ये नहीं कर सकते। कन्या राशि करेंगे तो कन्या राशि में 17 जनवरी 2023 से आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक धन संग्रह के लिए समय सामान्य फल प्रदायक रहेगा। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है इनको। खर्च बढ़ेगा, धन संग्रह में कमी जरूर आएगी और बहुत तीव्रता नहीं करना है। निवेश करिए सोच समझकर और लंबी अवधि के लिए तो फायदेमंद है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ठीक है पंडित जी, इस साल में अब तक हमने गोल्ड में केवल अबाउट 5% तक का ही रिटर्न देखा है। 2023 में क्या गोल्ड की चमक और बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर भारतवासियों का बहुत सदियों से भरोसा रहा है निवेश के हिसाब से, तो यहाँ पर आपके लिए हिसाब से क्या राय रहेगी? देखिए, सोने का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव से होता है। वर्तमान समय में बृहस्पति स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद ये मेष राशि में चले जाएंगे, तो सोने की चमक में कमी जरूर आएगी। जो सोने के भाव चढ़ रहे थे, 5% जो दिया है वो अभी समझिए कि उसमें भी कमी होता दिखाई देगा। 2023 में बहुत अच्छा परिणाम सोने के क्षेत्र में नहीं दिखाई देगा। गोल्ड जो MCX है उसमें थोड़ी सी नरमी दिखाई देगी, परंतु ये 22 अप्रैल 2023 के बाद की स्थिति है, उससे पहले तक सोने की चमक बरकरार रहेगी, बेहतरीन है। पंडित जी, अगले 3 राशियों के बारे में भी बात करते हैं। तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के बारे में, यहाँ पर आपका क्या सुझाव रहेगा? कहाँ पर इन राशि के लोगों को निवेश करना चाहिए 2023 में? तो तुला राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 2023 अति उत्तम वर्ष के रूप में साबित होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंचम के कारक शनिदेव पंचम भाव में स्वराशि के होने जा रहे हैं 17 जनवरी के बाद से, और बुद्धिमत्ता के आधार पर ये निवेश करेंगे। अब कहाँ निवेश करेंगे? ये मेटल सेक्टर में निवेश करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। IT सेक्टर में अगर ये निवेश करते हैं तो भी इनके लिए बहुत बेहतरीन परिवर्तन होगा। साझेदारी से जुड़े कार्यों को लेकर के तनाव की संभावना बनी रह सकती है, इसलिए यहाँ इनको खूब संभालने की आवश्यकता है। 2023 के अप्रैल में लाभ बढ़ेगा, वहां से लेकर के और वर्ष के अंत तक शेयर बाजार से जुड़े, जिसमें IT सेक्टर हो, रियल एस्टेट भी हो और बैंकिंग सेक्टर में भी इनको अच्छा लाभ होता दिखाई देगा। यहाँ ये निवेश करें तो समय ठीक है। ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 22 अप्रैल 2023 तक धनागम के लिए समय बहुत अच्छा बना।
तो यहाँ व्यापारिक कार्य खूब करें। पर किसी भी सेक्टर में अगर ये लगाते हैं, विशेष करके गोल्ड में निवेश करते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 वर्ष जो होगा वह बेहतरीन होगा आर्थिक दृष्टिकोण से। 22 अप्रैल 2023 तक सोने में अगर निवेश करते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, इनको लाभ की प्राप्ति होगी, आर्थिक संपन्नता आएगी इस वर्ष। लेकिन पैसा निवेश जहां करना है वह क्षेत्र होगा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा लाभ की स्थिति बनेगी, अच्छी स्थिति रहेगी। और 22 अप्रैल 2023 के बाद तनाव बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। तो जो भी निवेश करना है 22 अप्रैल के पहले अगर करते हैं तो वर्ष के अंत में अच्छे लाभ की संभावना बनेगी। ट्रेडिंग से इनको भी बचना चाहिए। धनु राशि की बात तो 17 जनवरी 2023 के बाद प्रगति अच्छी बनेगी, पराक्रम भी बढ़ेगा इनका, लेकिन खर्च भी खूब बढ़ेगा। अगर व्यापार कर रहे हैं तो खर्च पर इनको नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, धन संग्रह में कमी आ सकती है। 22 अप्रैल के बाद आय के साधनों में सकारात्मक वृद्धि होगी, परंतु खर्च पर भी इनको ध्यान देना होगा। खर्च इस साल इनका होता ज्यादा दिखाई दे रहा है। निवेश खूब करेंगे तो निवेश भी संभल कर करें, माइनस में ना जाए, निगेटिव में ना जाए। ऐसा ना हो कि कर्ज लेकर के निवेश कर दें और पैसा रुक जाए, इनसे इनको बचना चाहिए। सेल्स मार्केट से जुड़े लोगों के लिए भी यह वर्ष सकारात्मक फलदायक होगा, सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।